So today we are doing question practice on indefinite integration, which we have done. So in the next class we will start definite integration. So few questions I will give you one by one, and you will try them, and then we will discuss them. So this will let me know also that how much have you followed. So the first question which I am going to give you is integral of root over tan x by sin x into cos x, right? So you have to find this integral, and question number 2 also I'm giving you along with this. Integral of sin 2x upon a square cos square x plus b square sin square x. First try them, then we will discuss it now. Abhinav, Anubhav, Manas, Afan, Yashwardhan have joined. In the last class, we did different forms of trigonometric integrals. So might be from there also you can think, or before that also we have done various other procedures. So from those also you can remind yourself and then do this question. So now make it a habit to remember all the formula and all the rules which are taught to you, because don't go for the book or the notebook for the formula. Just remember them, because when you remember the formula, then only it will be helpful for you to apply it. देख के अगर करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल है, दिमाग में सब कुछ एक साथ रहना चाहिए. Abhinav is saying 2 root tan x plus c. Okay, Abhinav, let us check. Let others try also. Meanwhile, you can do question number 2. मैं क्या करूँगा इस वाले में कि cos x से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा और cos x से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो डिनोमिनेटर में मैं cos x से डिवाइड कर रहा हूँ और cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो इससे क्या होगा कि sin x by cos x विल बी tan x, एंड cos स्क्वायर x का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा
sec square x dx. So you can write it as integral of sec square x dx upon root over tan x. Now root over tan x can be taken as u. So this is root over u. And what is the derivative of tan x? Sec square x dx. So this will be du. So when you will integrate this, u to the power minus 1 by 2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो u to the power 1 by 2 upon 1 by 2 plus constant, which means 2 root u plus constant, which means 2 root over u is tan x plus constant. So I think जो आंसर अभिनव ने दिया था वो आंसर शायद यही था, देख लेता हूँ. 2 रूट tan x प्लस सी. हाँ करेक्ट अभिनव. मानस तुमने जो फर्स्ट का आंसर दिया है वो ठीक है, और सेकंड का जो आंसर दिया वो अभी चेक करना पड़ेगा. बाकी लोग सेकंड ट्राई कर लो जब तक. किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी स्टेप में? अगर डाउट है तो पूछ लो. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ पर अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है. पहले के एक दो स्टेप में तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो उसी से आगे का स्टेप क्लियर होता है. तो मेंटली तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनको तुम करके और उसका जो फर्दर स्टेप है वो कर सकोगे. दूसरा वाले में भी थोड़ा सा तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा. अभिनव का दूसरा वाला का आंसर आ गया है, लेकिन जो अभिनव का आंसर है और जो मानस का आंसर है उसमें थोड़ा फर्क है. तो देखते हैं क्या आंसर सही है. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx. और अब मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या करना चाहिए? आई एम रिसीविंग अ कॉल. जी वालेकुम. हाँ. अच्छा. मैं उस टाइम स्क्रीन शॉट नहीं ले पाया था, वो चला गया था. फिर घर पहुंचा तो फिर मैंने उसका स्क्रीन शॉट लिया. नहीं यही है, अभी ऑनलाइन क्लास लेना. कोई बात नहीं. सो इसमें जो है द अप्रोच वुड बी अगेन सिमिलर अप्रोच. इसको क्या करो ना कि न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से कर सकते हो डिवाइड. या फिर ये भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को ले सकते हो टी. ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे. साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लो. someone is suggesting कि who is there, अभिनव is saying let t equals denominator. okay, लेकिन t को अगर तुम डिनोमिनेटर लोगे, हाँ बात तो सही बोल रहे हो, सही है. तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो. मतलब दो तीन तरीका है जिसमें से जो अभिनव बता रहा है उस तरीके को अगर हम फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लें. एंड व्हेन वी विल डिफरेंशिएट we will get a square, this will be 2 cos x into minus sin x
और जो दूसरा वाला होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग टू साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कॉमन आ गया, 2 sin x cos x is common and this is equal to, and dx is here, and this is equal to 1 by 2 b square minus a square dt. So 2 sin x cos x dx is equal to 1 by 2 into b square minus a square dt. तो अगर हम ऐसा करते हैं, किसी और का भी मैसेज आया है, मानस ने भी एक मैसेज किया है, लेट अस सी। मानस का पिछला भी मैसेज था लेकिन उसके बाद दूसरा मैसेज उसने थोड़ा चेंज करके दिया है। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। So this will become 2 sin x cos x dx will be 1 by 2 b square minus a square dt, and a square cos square x plus b square sin x square x is t. So in the next step, this will be 1 by 2 b square minus a square, and log of mod t will be the integral plus c. अब t को तुम वापस से पुट कर दो जो तुमने लिया था, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x by 2 b square minus a square plus c. So what do you get here is, so if we see the answer given by Manas, अभिनव तुम्हारे में स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होना चाहिए था, मानस में है। और हाँ सही है, मानस का सही है। अभिनव तुमने जो तरीका बताया वो तो सही है, लेकिन जो तुम आंसर लेके आए हो उसमें थोड़ा सा एरर कर दिया तुमने। सर एक क्वेश्चन है, डाउट है उसमें। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। cos 2 थीटा हम्म log of cos थीटा प्लस sin थीटा हम्म अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। लॉग के अंदर है, यस सर। ठीक है। फिर डी थीटा ओके, और इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके अभी देख लेते हैं, बाकी सारे भी इसको ट्राई कर लो, फिर इसको भी देख लेते हैं। cos 2 theta into log of cos theta plus sin theta by cos theta minus sin theta d theta। ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्लियर हो गया आसिया? यस सर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ कर रहा हूँ, हाँ 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 हाँ। हेलो, नहीं मैं आया था, पार्टली फाइनल से 50। हाँ क्या? कैश 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 नहीं, उस टाइम तो नहीं मिल पाई थी, मैंने उनको बोल दिया था कि आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, उस टाइम कोई था नहीं वहाँ पे। हाँ बता दिया। अभी तो कुछ टाइम नहीं बताया, वैसे मैंने बोला था 2-3 दिन में हो जाए तो बेटर है। एक्सीलेंट।
हाँ, SUBUH सुबू, HH भी है, 4U 4 न्यूमेरिक U लेटर @gmail.com। यस, आई थिंक अब तक तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो सो जो क्वेश्चन आसिया ने पूछा है वो क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज सोचो जरा, cos 2 थीटा डी थीटा अगर डेरिवेटिव होता है तो वो किसका होता है? वो sin 2 थीटा का होता है, और साथ में माइनस भी आ जाता है और 2 से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो अगर हम sin 2 थीटा को देखें यहाँ पर, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट? ठीक है, इसको हम log ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos 2 थीटा डी थीटा, ये लिख रहा है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज दैट सेम टर्म? दैट सेम टर्म इज cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी cos 2 थीटा, और ये लॉग के बाहर cos 2 थीटा डी थीटा है, राइट? सो दिस वुड बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, और 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा है, मल्टीप्लाइड विथ cos 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम sin 2 थीटा को अगर t लेते हैं तो नीचे का जो cos 2 थीटा है, माइनस लॉग की प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं वैसे। सो व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 by cos 2 theta is sec 2 theta, right? And sin 2 theta by cos 2 theta is tan 2 theta into cos 2 theta d theta हो जाएगा। अब ये sec 2 theta प्लस tan 2 theta का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर हम ये मान लें लेट u इज इक्वल टू sec 2 theta प्लस tan 2 theta, सो जो du होगा वो क्या होगा? sec 2 theta का डेरिवेटिव होगा sec 2 theta इंटू tan 2 theta इंटू 2, और tan 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 2 थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ sec 2 थीटा को कॉमन ले सकते हैं, और अंदर बचेगा tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, राइट? तो इंटू डी थीटा ऑफ कोर्स। अब
बाहर में दिया हुआ है cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है? तुमने कहाँ से ये क्वेश्चन लिया है आसिया? सर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में से लिया था। यही है सेम, इसमें कुछ भी थोड़ा सा आगे पीछे है क्या कि cos थीटा माइनस साइन थीटा जो डिनोमिनेटर में है वो पूरे के नीचे है, ऐसा कुछ है क्या? नो सर यही है। ओके। सर उस इसमें पहले मैंने cos 2 थीटा खोला था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। हम्म। फिर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई थी। फिर वो बहुत लेंदी हो गया था, तो फिर उसके आगे भी नहीं हो रहा था। नहीं, क्वेश्चन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में ये पूरा जो टर्म है ये लॉग के अंदर है? यस सर, ये लॉग के अंदर है। ओके, ठीक है। हम्म, एक मिनट रुक जाओ, पहले सोच लेते हैं कि अगर ये इस तरीके से है। इससे तो बात नहीं बन रही है। हम्म, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे जो लग रहा है बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इससे तो बात नहीं बन रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बाई पार्ट्स लगाते हैं तो बाई पार्ट्स में जो रूल होता है आइलेट, उसके अकॉर्डिंग एल मतलब लॉग पहले आता है और टी ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट में आता है। तो जो लॉग वाला है उसको हम यू ले लें अगर, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसको वी ले लें, और दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन u विच इज log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू इंटीग्रल ऑफ v। तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन। तो लॉग का 1/log करेंगे अगर, 1/that टर्म, तो 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। फर्दर इसको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर, तो दिस विल बिकम cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर में कोशेंट रूल से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फर्दर चेन रूल लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा into derivative of cos theta is sin theta and sin theta is cos theta. Cos theta is minus sin theta. तो ये एक्चुअली होल स्क्वायर हो जाएगा विथ अ माइनस साइन है। ये तुम कर लेना, मैं थोड़ा मेंटली कर रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन रूल हम लगाएंगे तो वी स्क्वायर, फिर वी लिखेंगे, u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव, और माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे, फिर माइनस, उसके बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा को रखेंगे, और cos थीटा प्लस साइन थीटा का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और बाकी साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, ये हम कर रहे हैं। तो ये हो गया log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रल। अब यहाँ पर तुम क्या क्या मेंटली कैंसिल कर सकते हो वो देख लो।
क्योंकि सब कुछ लिखने से अच्छा है बहुत सारी चीज़ मेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लें और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लें, तो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 दे देगा। ये पहले मैं लिख देता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्यूब हो गया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो -1, और -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से +2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी -1 आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ का -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर को u मानता हूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और साइन 2 थीटा जो होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन बात बन जाएगी। इसके बाद हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब। और ये जो साइन 2 थीटा है उसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि जब ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बनेगा, वो 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। ये डी थीटा हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है, u इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इससे डी यू जो होगा वो होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, डी थीटा, ये हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज कि ये हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा डी यू बन गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर विल बी यू स्क्वायर -1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब करेंगे तो यू क्यूब हो जाएगा, ये बन रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 बाई यू डी यू इज लॉग ऑफ यू, और -1 बाई यू क्यूब का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो u टू द पावर -2 बाई -2 आएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ u था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस ये हो जाएगा +1/2 यू का स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा प्लस सी। सो फाइनली योर आंसर शुड बी, आसिया तुम्हारे पास आंसर है? मानस ने भी कुछ आंसर रिप्लाई किया। सो द आंसर वुड बी फाइनली, मैं यहाँ पे ऊपर में इरेज करके लिख रहा हूँ फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है, एक बार चेक कर लो। द आंसर यस सर। ठीक है, तो आंसर वुड बी फाइनली log of cos theta plus sin theta by cos theta minus sin theta into sin 2 theta अपॉन 2 प्लस दूसरे वाले को जो हमने किया था इंटीग्रेट, इसमें प्लस आ गया था, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फाइनली ये जो वैल्यू आ रही है log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बहुत मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था,
लेकिन ये है कि फाइनली वी कैन सॉल्व इट। तो यही आंसर आ रहा है आसिया। सर कुछ डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है साइन बताओ। साइन 2 थीटा अपॉन 2 हम्म इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो सही है। हम्म प्लस हाफ हम्म लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस हाफ प्लस लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा। यस सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो सारे स्टेप्स तो क्लियर हैं, या तो क्वेश्चन में कुछ और फिर होगा तो अलग बात है, लेकिन इसमें से देख लो कोई भी स्टेप ऐसा हो जहाँ पे नोट कर लो पहले एक बार देख देख के, फिर समझ में अपने आ जाएगा। क्योंकि लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा जब तुम कह रही हो तो वो तो नहीं होगा। देख लो सारे स्टेप्स, हमने पहले बाई पार्ट लगाया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लिया है उसका। सर ये सर उसमें हिंट में भी बाय पार्ट लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए। बाई पार्ट से ही होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो हमने ट्राई करके पहले देख ही लिया, सब्स्टिट्यूशन से तो हुआ नहीं। तो अब बाई पार्ट्स लग रहा है, क्योंकि दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक लॉग है, तो लॉग को u ले लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को v ले लिया, उसके बाद बाई पार्ट्स लगा के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। तो मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हैं इसमें। अगर तुम नोट करो तो शायद तुम्हें कहीं पे अगर लग रहा हो डाउट तो फिर बता सकती हो, एवरी वन ऑफ यू। मानस ने भी एक आंसर भेजा था, लेट अस चेक वो आंसर क्या था। साइन 2x/2, ठीक है, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस। अच्छा मानस, तुम्हारा ये कैसे आया? सर वही चेक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कर रहा था तो मैंने आपको वाला सोल्यूशन देखा नहीं। ओके, एक बार चेक करो तो हो सकता है किसी स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे दिख गया। ओहो, यहाँ पर जो है हमने लॉग को जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1/, हो जाता है वो तो ठीक मैंने लिखा। उसके बाद जब कोशेंट रूल लगेगा तो वो जो कोशेंट रूल लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, ये जो है ना दिस बाय दिस, इस पे कोशेंट रूल लगेगा। और इस पे जब कोशेंट रूल लगेगा, ये मैंने उल्टा उसके रेसिप्रोकल पे कोशेंट रूल लगा दिया, तो ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर ऊपर में ले जाओगे अगर तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। और अगर हम इसको फर्दर करते हैं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो रखा था, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा थे, तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। अब जो है ये सारा जो हमने ये वाला इंटीग्रेशन किया नहीं, गड़बड़ हो गया। अब जो है थोड़ा केयरलेस मिस्टेक था। अब जो है समझ में आया क्या केयरलेस मिस्टेक किया था मैंने? यस सर। हाँ, तो अब इसको अगर हम सब डिलीट कर दूं, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है ये तो ऐसे ही कैसे ही लिखा जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाले को सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी -2 साइन थीटा कॉस थीटा और +2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, इंटू साइन 2 थीटा बाई 2, ये डिवाइड हो गया डी थीटा, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2 थीटा डी थीटा, जो कि होता है जो जिसका इंटीग्रल लॉग का tan का इंटीग्रल याद होगा हमने किया था लॉग ऑफ सेक थीटा, तो लॉग ऑफ सेक 2 थीटा हो जाएगा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट।
इसको फर्दर हम sec 2 थीटा को रेसिप्रोकल अगर ले लें तो 1 बाई कॉस 2 थीटा होता है, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं कि, और -1 को आगे ले जाएंगे तो प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस सी। तो पहला वाला पार्ट तो हमें दिख रहा है कि वो सही आया था, दिस पार्ट इज ओके। जो दूसरा वाला पार्ट है वो ये है, प्लस हाफ लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस सी। तो अननेसेसरी हमने काफी गलती करी थी, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया था, लेकिन वो भी सॉल्व हो गया था, आंसर कुछ और मिल रहा था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग ना? यस सर। सो यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि बाई पार्ट सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक अनुभव का भी डाउट है, वो भी देख लेते हैं। सो इट इज गुड दैट यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग। इंटीग्रल ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अच्छा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले सब लोग ट्राई कर लो, उसके बाद बताता हूँ। सर वैसे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए ना अब इंटीग्रेशन के? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के हो गए सारे टॉपिक्स। एक लिमिट ऑफ सम है, वो अब सिलेबस में नहीं है, तो वो मत करना, वो एक कोई एक्सरसाइज है, मुझे याद नहीं आ रहा एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज है, वो नहीं करना है अभी। ओके सर। अनुभव ये बस थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर को यू मानोगे अगर, तो रूट ओवर 1 प्लस यू, और ये डी यू हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे अगर, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ये लीनियर एक्सटेंशन है, तो इसको 1 प्लस यू टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2/3। 1 प्लस यू को कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। सर एक और डाउट है। हाँ बताओ। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट, एक्स रूट है, रूट एक्स, रूट एक्स नहीं, एक्स के बाद है रूट, हाँ तो उसके अंदर क्या है, एक्स के बाद जो रूट है एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ये है, यस सर। ठीक है, पहले ट्राई कर लो फिर ये बताता हूँ। एवरी वन ऑफ यू फर्स्ट ट्राई दिस। सर यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा करके करना है क्या?
नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा नहीं करना है, यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। उसके बाद सोचो। किसी का आंसर तो आया है। 1/2 सेक हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों ले रहे हो? सेक एच एक्स स्क्वायर हाइपरबोलिक नहीं है। सर सेक इनवर्स लिख रहा था मैं। ऐसा एक यूनिवर्स लिख रहे थे। ओके, चेक करते हैं। हाँ, शायद सही है, भी चेक कर लेते हैं। वैसे एक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमारे कोर्स में नहीं है।
जैसे मैंने तुम्हें हिंट दिया कि x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x, ये जो x है ये x स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। अब जो है x स्क्वायर को अगर हम t ले लेते हैं तो ये t होगा, ये रूट ओवर t का स्क्वायर माइनस 1 होगा, और x स्क्वायर को अगर तुम t ले रहे हो तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। तो x dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2, तो 2 तो बाहर चला आएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया सेक इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो दिस विल बिकम हाफ सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सो दिस विल बी योर आंसर। शायद यही आंसर तुमने दिया था, तो सही है। और डाउट्स अगर हैं तो पूछ लो। सर एक लास्ट है। हाँ बताओ। If f of 2 is equal to 17, हम्म then the integral of हम्म f of x upon क्या? fx upon हाँ x square plus 1 dx is, ये, yes sir। और कुछ भी होगा साथ में? नहीं सर ये दिया है। ऑप्शंस कैसे कैसे दे रखे हैं? एफ एक्स के टर्म में ऑप्शन है। सर यहाँ पे ऊपर और दिया है fx is a polynomial satisfying fx हाँ हम्म fx हम्म into f of 1 upon x, ये एफ एक्स इंटू 1 वन upon अपॉन x, वन अपॉन एक्स yes sir, हम्म is equal to हम्म fx हम्म plus 1 upon x। प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। हाँ तो ये दिया हुआ है ना, इससे हमें एफ एक्स पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको वहां पुट करके उसका इंटीग्रल निकालना इसका पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन भी दिया है। नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है? Let fx be a polynomial satisfying fx into 1 upon f of 1 upon x is equal to fx plus f of 1 upon x. Then the general solution of above function equal are given by fx is equal to plus अच्छा अच्छा minus। अच्छा, मैं ऑप्शन बता रहे हो। ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, यही बोल रहे हो Yes, ना? yes sir। और कुछ तो नहीं दिया हुआ है? No sir। ठीक है, एक बार सारे लोग ट्राई कर लो, उसके बाद करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन अगर सुटेबली देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आ जाएगा, लेकिन एनीवेज अभी इसमें दिया हुआ है तो इसमें इससे भी कर सकते हो। एक्चुअली ये जो कंडीशन होती है ना, ये वाली कंडीशन, ये अगर कोई पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला अगर कोई पॉलिनोमियल है, और कुछ नहीं, पॉलिनोमियल, तो वो इस तरह का होता है, जो मुझे याद आ रहा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन, नहीं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, राइट। क्योंकि अगर तुम इसको फंक्शन लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी बाई एक्स टू द पावर एन, राइट। तो ये प्लस एक्स टू द पावर एन आएगा, प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन आएगा। और अगर राइट हैंड साइड में तुम निकालोगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन। तो यू कैन इजिली सी ओवर हेयर कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों सेम है, बोथ आर सेम। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स होना चाहिए वो फंक्शन ये वाला होना चाहिए। दिस इज अ हिंट एक्चुअली, क्वेश्चन में जब ये बोला है कि एफ एक्स पॉलिनोमियल है, और वो कैसा पॉलिनोमियल है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल इस तरह का होता है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये एज अ थ्योरी भी याद रख सकते हो, और ये मैंने यहाँ पे चेक करा दिया तुम्हें, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी। अब तुम क्वेश्चन करने की स्थिति में हो, ट्राई कर सकते हो। सो प्लीज ट्राई नाउ। n पहले निकालना होगा। n निकालने के लिए तुम्हें f2 इज इक्वल टू 17 यूज करना पड़ेगा। n की वैल्यू कोई बता सकता है n की क्या वैल्यू होगी? बड़ा सिंपल सा है n का वैल्यू निकालना। अगर हमारे पास फंक्शन ये है तो इसमें f2 इज इक्वल टू, अगर 17 कर रहे हैं तो इसका मतलब है 1 प्लस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 17। तो n की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 प्लस 1 विल बिकम 17। तो फाइनली जो फंक्शन हमारे पास है fx, दैट इज एक्चुअली 1 प्लस x टू द पावर 4। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल। ओके सर। सो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन क्या गया, ये सब तो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। तो क्वेश्चन ये हो गया कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से अगर मैं
इसको अलग कर लेते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर लेते हैं, प्लस एक्स टू द पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो पता है tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये जो दूसरा वाला टर्म है इसका इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, नहीं तब नहीं होगा, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 करता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स। सो दिस इज tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/x² + 1 को अलग इंटीग्रल tan इनवर्स x² - 1 इंटू x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 है dx। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस x² - 1 का इंटीग्रल लेंगे तो x³/3 माइनस x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक करना। अनुभव, तुम्हारा डाउट था ना? आई थिंक यस सर, सही है। एक बार आंसर ये है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो इसमें यही पता करना था कि उस तरह का फंक्शन क्या होता है जो पॉलिनोमियल फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यू कैन रिमेंबर दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद f2 = 17 से हमने n की वैल्यू निकाल ली, फिर जाके इंटीग्रल का क्वेश्चन बना। पहले तो क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व किया हमने। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? डोंट बी हेजिटेंट टू आस्क डाउट्स, बिकॉज ये वाली क्लास तो डाउट की ही मान लो है, प्रैक्टिस एंड डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला। इंटीग्रल ऑफ 1/, ये इस तरह का तो देख ही लिया है, इसको रहने दो। e⁻ log of 1 + 1/x² upon x² + 1/x² dx. Try this question.
जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो तो बड़ा ऑब्वियस लॉग होता है जिस let me give you some hint now. किस एक्चुअली यहाँ पर अगर तुम डिनोमिनेटर जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे लिखो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू बनेगा। तुम्हें अपने से डालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी दिया है तो इसका डेरिवेटिव होगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये होगा dx इज इक्वल टू dt। तो जो न्यूमरेटर में वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx है उसको तुम dt मान सकते हो और जो नीचे में है उसको टी स्क्वायर प्लस टू मान सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में होता है तो वन बाई ए विच इज रूट टू tan inverse of t by root 2 plus c. So this will be 1 by root 2 tan inverse of t का मतलब है x minus 1 by x upon root 2 plus c. So this will be your answer. एक क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन पे देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेक्निक और मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेज
that integrate 2 times of dx upon minus x in 1 partial fraction. अब अप्लाई कैसे करना है वो तो तुम कर सकते हो, कर रखा है हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन. So this is actually 2 by 1 minus x into 1 plus x square. एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको ऊपर में लीनियर बी एक्स प्लस सी लेते हैं. अब एलसीएम लेंगे तो व्हाट आर द कंडीशंस वी आर गेटिंग. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो एक तो a आएगा और एक माइनस बी आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 एक्चुअली.
और x का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा b माइनस सी, राइट, वो भी 0 हो जाएगा। मैं मेंटली कर ले रहा हूँ। और अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो a प्लस सी विल बी द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2, राइट। सो यहां से a इक्वल टू बी हो गया, यहां से b इक्वल टू सी हो गया, और यहां से अगर हम ये कहें कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो a और c बराबर हो गया, तो c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, करो इसको। कैसे करोगे? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज एक्चुअली लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बट डिवाइडेड बाई माइनस 1 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, तो इसको माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला है इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हो तो लॉग 1 बाई 1 माइनस एक्स कर सकते हो लॉग के अंदर, प्लस यहाँ पे क्या करो 2x से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो 1 बाई 2, और जो बच रहा है उसको तुम लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। सब्स्टिट्यूशन कर लेना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेके, और अगला वाला जो हो रहा है वो हो रहा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है। Let us take one more question. dx by 1 plus sin x. अगर कोई स्टेप किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ जरूर लेना, ये नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं।
अभिनव का आंसर आया tan x माइनस sec x। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा गड़बड़ है अभिनव। चलो देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। सो साइन एक्स को तुम क्या करो कि लिख दो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। फिर एलसीएम ले लो नीचे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 हो जाएगा। और नीचे का जो एलसीएम है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, उसको ऊपर ले जाओ dx। दिस इज इंटीग्रल स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस tan x बाई 2 को t ले लेते हैं अगर, या u ले लेते हैं, तो u स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इंटू हाफ होगा, तो ये 2 du हो जाएगा। ठीक है, अब तो इतना तुम कर ही सकते हो अपने से। ठीक है, तो मेंटली प्रैक्टिस हो गई है, तो डेरिवेटिव कैसे हो रहा है ये सब तो समझ में आ ही जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, विच मीन्स दिस इज 2 और ये -1 बाई यू प्लस सी हो जाएगा। तो -2 बाई यू किसको हमने लिया था, यू लिया था tan x बाई 2 को, तो -2 बाई tan x बाई 2 प्लस सी, विच मीन्स -2 cot x बाई 2 प्लस सी। नहीं, 1 लिया था, 1 प्लस tan x बाई 2 को लिया था, सॉरी। तो 1 प्लस tan x बाई 2 को लिया था, तो ये हो जाएगा, यही आंसर लिख सकते हो, -2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2 प्लस ये होना चाहिए। अभिनव, तुमने जो आंसर दिया था वो आंसर तो शायद नहीं होगा, या हो सकता है कि इससे वो रिजल्ट आ जाए। एक बार चेक करें क्या। अभिनव ने जो आंसर दिया थी वो ये दिया tan x माइनस sec x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो sin x माइनस 1 बाई cos x लिख सकते हैं इसको, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं। देख लो एक बार, चेक कर लो तुमने कहाँ पे गड़बड़ की। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स से तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सही है, लेकिन उसके बाद अगर तुम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको फिर नेक्स्ट लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विच इज tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स विच इज सेक एक्स। हाँ सही है, तो मेरे ख्याल से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट भी आ जाएगा इससे। सही है, तुम्हारा भी आंसर सही है। तो फिर इससे ये रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला वगैरह लगाओगे, आ जाना चाहिए। सर सर हाँ, सर फोर्थ स्टेप बता दीजिए फिर से।
फोर्थ स्टेप फिर से बता। ये जो है हमने 1 + tan x by 2, इसको u ले लिया, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 sec square x by 2 dx, दैट विल बी dt। तो यही किया हमने, फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इज इट ओके? Yes. तो आज फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा पहले से पढ़ के आओगे तो फॉलो करने में आसानी होगी। थैंक यू एवरीवन। Sir, हाँ बोलो। sir वो tan x by 2 plus 1 कैसे? tan x by 2, ऐसा नहीं सर, आगे समझ। वो u को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। Yes sir, yes. ओके, थैंक यू एवरीवन।